टॉपिक है इलेक्ट्रिक मोटर। और इलेक्ट्रिक मोटर आपने घर पे देखी होगी, आपके घर पे होती है। डीसी मोटर भी आपके घर पर है, एसी मोटर भी आपके घर पर है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक मोटर होती क्या है, एक ऐसी डिवाइस होती है इलेक्ट्रिक मोटर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, इट इज ए डिवाइस which converts electrical energy into mechanical energy। सिंपल सी डेफिनेशन है, एक ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो ऐसी डिवाइस को बोलते हैं हम क्या, इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर का इसके बाद हम इसका प्रिंसिपल करते हैं, किस प्रिंसिपल के ऊपर ये वर्क करता है। प्रिंसिपल क्या है इलेक्ट्रिक मोटर का, देखो कल हमने एक आर्टिकल किया था, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस फोर्स। तो उसी के ऊपर ये वर्क करती है। इलेक्ट्रिक मोटर इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक मोटर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट बेस्ड ऑन द फैक्ट, किस फैक्ट पर बेस्ड है, दैट ए करंट कैरिंग कंडक्टर, दैट ए करंट कैरिंग कंडक्टर placed perpendicular to the magnetic field experiences a force। मीनिंग क्या है, जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, एक ऐसा कंडक्टर जिसमें से करंट पास करवाते हैं, ऐसे कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उसके ऊपर क्या लगता है, फोर्स लगता है। और कैसे रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर प्लेस करते हैं ताकि मैक्सिमम फोर्स लगे। हमारा जो फॉर्मूला आया था फोर्स के लिए, F इज इक्वल टू आई बी एल, और थीटा को अगर हम 90 लेते हैं तो ये हमारा आता है 90 डिग्री। तो फोर्स कितना लगता है हमारा, आई बी एल। और इस फोर्स की डायरेक्शन भी हमने फाइंड आउट की थी। डायरेक्शन ऑफ फोर्स कौन सा रूल देता है, रूल कौन सा यूज होता है इसके लिए, डायरेक्शन के लिए, रूल फॉर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये रूल था हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जिसको हम मोटर रूल बोलते हैं। यानी कि कौन सा रूल हमारा मोटर में यूज होता है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जो है हमारा मोटर के अंदर यूज होता है। उसकी डिफ्लेक्शन के अंदर, कंडक्टर में जो डिफ्लेक्शन आएगी, ठीक है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं हम, मोटर की जो हमारी कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन में मीनिंग इसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट जो है, इसके अंदर आर्मेचर कॉइल होती है, आर्मेचर कॉइल। तो हमारी जो आर्मेचर कॉइल है, ये जो ए बी सी डी क्या दिखाई हुई है, जो ए बी सी डी, ये जो कॉइल है इसको बोलते हैं आर्मेचर कॉइल। ये इंसुलेटेड कॉपर वायर की बनी हुई है। इट कंसिस्ट ऑफ a loop of an insulated copper in the form of rectangle। A B C D,
मीनिंग ये ABCD जो है ये क्या है, हमारी आर्मेचर कोयल बोलते हैं इसको। ये इंसुलेटेड कॉपर वायर से बनी हुई है और रेक्टेंगल के फॉर्म में है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट्स। दूसरा पार्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट्स। इसके अंदर दो मैग्नेट के पीस लगे हुए हैं, एक नॉर्थ पोल और दूसरा इधर हमने क्या लगाया हुआ है, साउथ पोल। आर्मेचर कोयल जो है वो इन दो पोल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स के बीच में रखी हुई है और ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं। तो N and S are strong magnet which provides strong magnetic field। ये जो है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करवाते हैं जिसको हम बोलते हैं B। ठीक है। तो थर्ड पार्ट हमारा स्प्लिट रिंग। ये रिंग जो दिखाई हुई है स्प्लिट यानी कि हाफ रिंग जो दिखाई हुई है R1 और R2। तो इट कंसिस्ट ऑफ टू हॉल्स। इट कंसिस्ट ऑफ R1 एंड R2। दो हॉल्स जो इसके अंदर लगे हुए हैं R1 और R2। ये हॉल्स जो लगे हुए हैं दोनों ये मेटल के होते हैं। ये देखो ये हमारा R1 और ये हमारी R2। ये किस चीज़ के हैं, मेटल के बने होते हैं दोनों। तो ऑफ मेटालिक रिंग। ऑफ मेटालिक रिंग्स। तो मेटालिक रिंग के दो हाफ लगे होते हैं यहाँ पर। आर्मेचर कोयल जो हमारी थी इन दोनों के एंड जो है, दोनों एंड एक से कनेक्टेड है और दूसरा दूसरे से कनेक्टेड है। नेक्स्ट जो है फोर्थ हमारे पास है ब्रशेज। ये हमारे पास B1 और B2 ये क्या लगे हुए हैं, दो कार्बन ब्रश लगे हुए हैं। कार्बन ब्रशेज B1 एंड B2। B1 और B2 क्या लगे हुए हैं, दो कार्बन ब्रश लगे हुए हैं। प्रेस अगेंस्ट द कम्यूटेटर रिंग्स। इन रिंग्स को प्रेस करके रखते हैं ये। और कम्यूटेटर देखो जैसे रोटेट करेगा वैसे ही हमारी ये रिंग इधर आ जाएगी, ये रिंग इधर आ जाएगी। तो करंट की जो डायरेक्शन है उसको रिवर्स करने में भी ये हेल्प करता है कम्यूटेटर। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास ये जो ब्रश के दूसरे एंड है ये किसके साथ कनेक्टेड है, बैटरी के साथ कनेक्टेड होते हैं ताकि करंट हम इसमें से पास करवा सके। ये बैटरी के साथ कनेक्टेड है। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई है इसकी। और एक बैटरी भी लगी हुई है, फिफ्थ जो है इसमें क्या लगी हुई है, एक बैटरी भी कनेक्टेड है कार्बन ब्रशेज के क्रॉस। बैटरी क्या करेगी, दिस सप्लाई this supplies the current to आर्मेचर कोयल। तो ये जो बैटरी यहाँ पर कनेक्टेड है ये बैटरी इस आर्मेचर कोयल को, इस कोयल को ABCD को क्या प्रोवाइड करेगी, करंट प्रोवाइड करने के काम आती है। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई है हमारी, कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। नेक्स्ट है अगर हम इसकी वर्किंग देखते हैं, वर्किंग और थ्योरी देखें इलेक्ट्रिक मोटर की। ये हमारी इलेक्ट्रिक मोटर थी। ये ABCD जो है ये आर्मेचर कोयल
अब देखो जैसे ही हम करंट पास करवाएंगे, ए बी साइड में से करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, जबकि सी डी जो कंडक्टर है उसमें से करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी इस तरह से है, बी की डायरेक्शन। तो मीनिंग अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, अगर हम क्या लगाएं, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग जो ए बी जो कॉइल है उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कहाँ लगेगा, प्लेन के अंदर की तरफ लगेगा, यानी कि नीचे की तरफ ऐसे फोर्स लगा हुआ प्लेन के अंदर की तरफ। और जबकि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग जो सी डी कंडक्टर पर जो फोर्स लगेगा वो बाहर की तरफ, यानी कि हमारी तरफ लगेगा। ये हमारे से अवे लगा हुआ है, इधर हमारे से हमारी तरफ लगा हुआ है। और ये फोर्स कब तक लगेगा, जब तक मेटेलिक रिंग जो है वो कांटेक्ट में है। तो मीनिंग क्या है, ये फोर्स लगेगा और इस फोर्स की वजह से ये कोयल जो है ये क्या करना शुरू कर देगी। ये दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट लगे हुए हैं, इक्वल लगे हुए हैं और इनका लाइन ऑफ एक्शन भी अलग अलग है। तो ये कपल की तरह काम करते हैं, ये इसको रोटेट करवा देंगे। तो इसकी वजह से कंडक्टर मान लो थोड़ा सा रोटेट कर जाएगा ऐसे, जो ये नेक्स्ट पोजीशन दिखाई हुई है। तो ये सी डी कंडक्टर इस तरफ आ जाएगा, सी डी और बी ए जो है वो इस तरफ आ जाएगा। तो मीनिंग क्या है, और ये जो कॉन्टैक्ट है मेटालिक जो रिंग्स का जो कॉन्टैक्ट है ब्रश से, वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा एकदम से। तो मीनिंग यहाँ पे थोड़ा सा रोटेशनल इफेक्ट आ गया, यानी कि मोटर ये जो कॉइल है ये थोड़ी सी क्या कर जाएगी, रोटेट कर जाएगी। और अगेन दोबारा फिर से ये रोटेट करके फिर ब्रशेस के साथ कॉन्टैक्ट में आएगी। अब जो कंडक्टर हमारे थे, ये कंडक्टर हमारे जो है रोटेट कर जाएंगे। यहाँ पर सी डी कंडक्टर इस तरफ आ जाएगा, बी ए इस तरफ आ जाएगा और करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स। देखो पहले जो सी डी कंडक्टर में से करंट की डायरेक्शन थी ऊपर से नीचे थी, और अब इसमें करंट की डायरेक्शन जो है वो डी से सी की तरफ है। जबकि ए बी में करंट की डायरेक्शन यहाँ पर थी ए से बी की तरफ, और अब हमारी डायरेक्शन जो हो जाएगी बी से ए हो जाएगी। तो दोबारा फिर अब फोर्स लगेंगे अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। सी डी कंडक्टर पर जो फोर्स लगेगा वो पेपर के अंदर की तरफ लगेगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, और जो बी ए कंडक्टर पर फोर्स लगेगा वो बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये कंडक्टर जो है कहाँ मूव करेगा, अब फिर ये रोटेट करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से फोर्स बार बार लगता रहेगा और ये जो करंट की डायरेक्शन है वो कंडक्टर में से रिवर्स होती रहेगी, और ये मोटर जो है यानी कि आर्मेचर कोयल जो है कॉन्टीन्यूसली ये क्या करती रहेगी, रोटेट करती रहेगी। तो ये हमारा इसकी वर्किंग थी, वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। डायग्राम आपको बना करके दिखाने पड़ेंगे ये। तो वर्किंग अगर हम इसके लिखें, वर्किंग में 2 पॉइंट्स लिखने हैं। तो इसके नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा, वर्किंग के जैसे समझाया वैसे ही वर्किंग आएगी। ये जो मोटर का टाइप हम पढ़ रहे थे ये हमारी डीसी मोटर होती है। तो इसके यूज गिवन है डीसी मोटर के। डीसी मोटर कहाँ यूज होती है, सबसे पहले डीसी मोटर का यूज है, इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक कार्स। बच्चों के जो खिलौने होते हैं उसमें जो मोटर लगी होती है वो कौन सी मोटर है, डीसी मोटर होते हैं। इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक कार। इलेक्ट्रिक कार्स में लगी होती है। रोलिंग मिल्स में लगी होती है। इलेक्ट्रिक क्रेन्स, इलेक्ट्रिक लिफ्ट्स। इलेक्ट्रिक लिफ्ट में भी ये लगी होती है डीसी मोटर। सेकंड वन है ड्रिलिंग मशीन जो होती है हमारी, इन ड्रिलिंग मशीन। ड्रिलिंग मशीन में लगी होती है, इलेक्ट्रिक फ़ैन में लगी होती है। इलेक्ट्रिक फ़ैन में भी यूज होती है, हेयर ड्रायर्स में यूज होती है, रिकॉर्ड प्लेयर जो होते हैं उनमें यूज होती है। तो बहुत जगह इसका यूज है। सेंट्रीफ्यूगेशन में यूज होती है ये। सेंट्रीफ्यूगल मशीन, मिक्सर, ब्लेंडर जो होते हैं, इन मिक्सर्स, ब्लेंडर। वॉशिंग मशीन में यूज होती है। तो बहुत जगह इस मोटर का जो इलेक्ट्रिक मोटर का यूज है हमारे पास।
तो वर्किंग जो है आप बुक में से भी लिख सकते हो, इसकी दो लाइनों में 3 लाइनों में वर्किंग लिख सकते हो। तो कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल और इलेक्ट्रिक मोटर क्या होते हैं और इसके यूज। थैंक यू वेरी मच।